Hi learners, this is Sunil Shukarma and today's topic is update command in SQL or say MySQL. Update command. Let's understand the term. So sometimes you need to change, you need to modify, you need to change some or all of the values, in an existing rows and data. If you want to modify your record or set data, you can do this by using update command. Or say this can be done using update command. Now look at the syntax. Syntax is update is a command followed by table name on which you want to set your update, then followed by set keyword. Update command is followed by set keyword, then field name in which you want to set your new field or say change name, then assignment operator. You must include this operator in order to transfer new value, or say set new value to given field name. It means set new value to given field name. And where is condition. Look at some points or the notes. The set keyword. First is the set keyword. The set keyword specifies the new data to be changed. This one. Set new value or say new data to given field name. Where clause specify the rows to change. If you do not use where clause, then this updated value or say new value transfer to all. जो भी ये फील्ड नेम होगा उसमें हर डेटा चेंज हो जाएगा उस फील्ड नेम का, नॉट द ऑल फील्ड नेम, दैट पर्टिकुलर फील्ड नेम. वो डेटा चेंज हो जाएगा अगर आप वेयर कंडीशन नहीं देते. इफ यू आर नॉट प्रोवाइड वेयर कंडीशन, it will change all the data of that particular field. Next, multiple column. It means you can set multiple field names in order to update multiple field names. Okay, you can multiple columns can be specified with a set clause. इसके साथ multiple field name में आप लगा सकते हैं, साथ में उसका डेटा भी. ठीक है. Separated by commas. इसके बाद हमको क्या लगा, कॉमा. जैसे इसके बाद नया फील्ड नेम हमको इंट्रोड्यूस करना है, तो ये फील्ड नेम हमने लिखा, फिर ये उसकी वैल्यू थी, देन कॉमा लगा दिया, फिर नेक्स्ट फील्ड नेम, फिर उसकी वैल्यू, फिर उस तरह से नेक्स्ट फील्ड नेम, फिर उसकी वैल्यू. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा या मल्टीपल फील्ड नेम आप सेट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग फील्ड नेम में. एग्जिस्टिंग फील्ड का आप डेटा चेंज कर सकते हैं. that is called update command. Okay, before going to work on update command in MySQL, let's understand some basic calculation. You need to understand some basic calculation too. We have first case. Let's suppose this is my salary figure. It means कि अगर सैलरी आपकी 20,000 है, सैलरी इज अ फील्ड नेम. अगर ये 20,000 है तो इन 5 पे को हमें वर्कआउट करना है. इनका कैलकुलेशन देख लेते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है. व्हाट डज मीन. ओके, फर्स्ट
फर्स्ट इज सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1000. फर्स्ट वन इज सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1000. हम देख लेते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सैलरी इक्वल टू मीन्स वन थिंग. अगर इस तरह से कंफ्यूजन लग रहा है आप लोगों को तो ये समझ लीजिए कि इस साइड को कुछ नहीं है. अब इसको देख लेते हैं. अगर ये कुछ नहीं है इधर पे तो इसका मतलब क्या हुआ? सैलरी में 1000 प्लस करेंगे. सैलरी में 1000 प्लस कर देंगे. मीन्स कि सैलरी कितनी है आपकी? 20,000. प्लस ऑपरेटर हमने लगाया. कितना ऐड करना है? 1000. तो हमारी इक्वेशन क्या है? सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1000. मीन्स सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1000 मीन्स अब सैलरी कितनी हो गई है? 21,000. ये ठीक. नेक्स्ट को समझते हैं. नेक्स्ट इज सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इनटू 5. ये इस तरह का कुछ स्टेट कैलकुलेशन. लेट्स डू दैट. हम उठा लेते हैं यहाँ से, कॉपी कर लिया और यहाँ जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ ये देखते हैं अभी. इसका मतलब ये होता है इसको हम कैलकुलेट कर सकेंगे. सबसे पहले इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे. तो इस पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए सैलरी इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 ऐसा लिखा है. तो सैलरी कितनी है हमारी? 20,000. क्योंकि इसी के ऊपर ये पांचों की सम सॉल्व कर रहे हैं. सैलरी कितनी? 20,000 है. तो 20,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100. ये हो ठीक है. डिवाइडेड बाय 100. डिवाइड करना तो आता ही होगा. तो दो जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए. 2 5 10 और ये 2 जीरो ये गए. ठीक. ये बन गया और ये बन गया. ठीक है. अब हमारी सैलरी कितनी है? 20,000 है. इसके थ्रू क्या सॉल्व हो गया? 1000. तो अब सैलरी कितनी हो गई है? 21,000. ये सेकंड स्टेटमेंट का मतलब हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी में 5% इंक्रीज करिए और सैलरी में जोड़ दीजिए तो आपकी नेक्स्ट सैलरी आ जाएगी. मतलब अपडेट हो जाएगी आपकी सैलरी. यहाँ पे ये हम क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं आपकी सैलरी को. यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं? हम आप सैलरी को अपडेट कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस सैलरी कितनी है आपकी? 20,000. इस स्टेटमेंट के हिसाब से सैलरी कितनी हो जाएगी? 21,000. इस स्टेटमेंट के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी हो गई? 21,000. नाउ सी पार्ट करते हैं. मॉडिफाई द सैलरी एंड इंक्रीज इट बाय 30,000. बहुत ध्यान से देखिएगा. इंक्रीज इट बाय by 3,000 फॉर ऑल हु गेट लेस देन 15,000. यानी कि उन सभी के आप 3,000 इंक्रीज कर दीजिए. 3,000 से इंक्रीज कर दीजिए. 3,000 नहीं, 3,000 से इंक्रीज कर दीजिए सैलरी जिनकी सैलरी लेस देन 15,000 है. इसको करते हैं. सबसे पहले ये पूरे को हटा देते हैं. इसको सॉल्व करते हैं. मॉडिफाई द सैलरी एंड इंक्रीज इट बाय 3,000. यानी कि इसको हम कैसे बनाएंगे इसका इक्वेशन? सैलरी को हमको मॉडिफाई करना है तो ये लिया हमने. सैलरी मॉडिफाई हो जाए कितने से? 3,000 से. तो सैलरी पे ही 3,000 क्या हो जाए? जोड़ के आ जाए. किनकी? जिनकी सैलरी 15,000 से कम है. इट मीन्स ये कंडीशन हो गई आपकी. मीन्स सैलरी क्या होनी चाहिए? सैलरी लेस देन 15,000. पिछले बार हमने रिलेशन ऑपरेटर पढ़ा था ना,
रिलेशनल ऑपरेटर में हमने का यूज करना सिखाया था ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या दिया, सैलरी लेस देन, तो लेस देन के लिए कौन सा हमने साइन यूज किया, दिया। और दिस इज योर फील्ड नेम, क्योंकि इसके ऊपर आप कंडीशन करना है और इस वैल्यू से हमको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ठीक, तो ये बन गया ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मैथमेटिकली। ओके, अब इसको देख लेते हैं। सैलरी इक्वल टू 25, देखिए काफी चेंज है। सैलरी इक्वल टू 25, व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि अब आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, सीधे 25 हो जाएगी हर किसी की सैलरी, क्योंकि यहाँ पर और भी कोई कंडीशन हमने दी नहीं है। सैलरी इक्वल टू 25, यहाँ पे सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस 1000 था तो 21 हो गया। सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 5% था, यानी सैलरी का 5% निकाल के सैलरी में जोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि इंक्रीज करेंगे आप 3000 से उन सभी जिनकी 15,000। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, सैलरी को सीधा 25,000 कर दिया हर किसी की सैलरी, चाहे कि 42 हो, 40 हो, 11 हो, 12 हो, तो आप सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी 25,000। अब यहाँ आ जाएंगे मॉडिफाई, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देते हैं, इसको हटा देते हैं, मॉडिफाई द सैलरी। ठीक है, सैलरी मॉडिफाई करते हैं, तो सैलरी इक्वल टू सैलरी एंड इंक्रीज इट अप टू 30,000। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये बाय था, 3000 से इंक्रीज करना था, यहाँ पे हमको 30,000 करना है, सीधा 30,000 करना है, लेकिन उनकी जिनकी 28,000 से लेस देन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सैलरी प्लस 30,000 तो करेंगे नहीं, क्योंकि फिर इसकी 30,000 से बढ़ जाएगी। हमने क्या बोला है 2 तक 30,000 करना है, तो यहाँ पे हम ऐसा ना करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा 30,000 लिखेंगे, क्योंकि हमें 30,000 तक करना है, से इंक्रीज नहीं करना है, 30,000 तक करना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 30,000, लेकिन क्योंकि वेयर सैलरी क्या हो गई, लेस देन 28,000, उनकी सैलरी क्या हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी। चलिए करें हम इसे, आप अपने एक EMP टेबल है, यही सब चीजें उस पर करते हैं। जैसे MySQL show tables, SELECT select abstract EMP। अब ये इसके ऊपर हम 1 by 1 ये सब अप्लाई करते हैं, 1 by 1। यहाँ पे हमने मान लिया था कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब यहाँ पे हम ऐसी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ये सब अप्लाई कर देते हैं। सैलरी में 1,000 जोड़ देते हैं, सबकी सैलरी में 1,000 जोड़ देते हैं एक्सेप्ट नल, यानी जिन सैलरी दी नहीं गई है। तो एज पर सिंटेक्स, दिस इज माय सिंटेक्स। update table name is EMP set is a keyword, उस फील्ड नेम को सेट करना जिस पे हमने वो यूज करनी है। तो हमको क्या करना है, सेल में 1000 जोड़ देना है। ठीक है, set SALRY सैलरी इक्वल टू SALARY सैलरी प्लस 1000, सैलरी में 1000 जोड़ देना है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पे सबकी सैलरी चले। अच्छा, SALARY सैलरी, 5 चेंजेस हो गए, ये नल वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। 1 2 3, नल मीन्स नल, कुछ नहीं, उस समय डेटा नहीं होगा, इसलिए एंट्रीज नहीं की गई है। $1,000 से इंक्रीज कर दी है। पहला 22 था, कितना हो गया, 23 हो गया। फिर 45 था, आफ्टर क्वेरी बिकम
46, फिर 35 था 36, फिर 28, 27,500, 28, ये 17,000 था, ये 18,000 हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। सबके सैलरी में 5% से इंक्रीज होगी। ठीक है, SELE सॉरी अपडेट EMP टेबल ने सेट द कीवर्ड। क्या कैसे करना है? सैलरी करना है, SALRY सैलरी। क्या करना है? सैलरी पे ही सैलरी का 5% इंक्रीज हो जाए, SALRY सैलरी प्लस SALRY सैलरी का 5%। तो ये लिखने का तरीका होता है इसमें। डिवाइड बाय 100, यहाँ पे भी अभी कोई कंडीशन नहीं है तो सबका हो जाएगा। सी डिफरेंस 23,000 का 5% निकाला तो 24,150 हो गया। तो ये चेंजेस हुए 5% निकालने के बाद। नाउ नेक्स्ट इज 3,000 से इंक्रीज कर देना है जिनकी सैलरी 15,000 है। तो यहाँ पे 15,000 से तो हर किसी, हम ये कह रहे हैं उनकी कर दिए 3,000 इंक्रीज जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है। ठीक है, जिनकी सैलरी 30,000 से ऊपर है। चलिए करते हैं अपडेट EMP टेबल नेम, set is a keyword and salary is a field name on which you want to apply modification। salary equal to salary 3,000 इंक्रीज कर दीजिए। किनकी? where salary greater than 30,000, जिनकी 30,000 से अबव है। ये दो चेंजेस, क्योंकि दो की है, दो ही बंदे, दिस वन एंड दिस वन। सी चेंजेस। नाउ नेक्स्ट, अब सैलरी सबकी, इसको अगर हम चलाएं सैलरी इक्वल टू 25,000 तो सबकी सब हो जाएगी, सबकी 25 हो जाएगी एक्सेप्ट नल वैल्यूज। अपडेट EMP set SALRY सैलरी इक्वल टू 25,000। सॉरी, इसमें नल वैल्यूज भी हो जाएगी क्योंकि हमने कोई भी चीज नहीं दी है। अब सबकी 25,000 हो गई। अब हम बात करते हैं लास्ट वाले की, इंक्रीज टू 25। ठीक है, उनकी कर दीजिए जिनकी लेस देन 28,000 है, उनकी 38,000 तक हो जाए, 30,000 तक हो जाए। तो यहाँ तो ऐसा सच कोई होगा नहीं। अब हम क्या करते हैं कि मॉडिफाई कर देते हैं जस्ट और ढंग से। तो यहाँ पे आप जाएंगे कि हम किस तरह से इसको मॉडिफाई कर देते हैं। सैलरी इक्वल सैलरी वेयर DEPT number equal to D02 उन की सैलरी 3,000 से इंक्रीज कर दीजिए जिनकी डिपार्टमेंट D02 है। यहाँ पे ये डबल है, ये सिंगल लगा दिया, दोबारा क्वेरी करनी पड़ेगी रन। तो ये ऐसे तो बाहर नहीं आएंगे हम, क्विट पे भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कंट्रोल पेज ब्रेक फिर से चलाना पड़ेगा। इस तरह दिक्कत आ जाए तो आप कंट्रोल पेज ब्रेक दबा सकते हैं। कंट्रोल के साथ ब्रेक, पॉज ब्रेक है ना। वेरिएबल का नाम याद है इसलिए मैंने ये टाइप कर दिया। ओके, अपडेट EMP set SALRY salary equal to SALRY salary plus 3,000 wait
ओके स्टूडेंट, जिनकी सैलरी हमारी नहीं, जिनका डिपार्टमेंट हमारा D02 है, वेयर DEPT डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू D02. See 4 changes. ओके, अब उनकी सैलरी तक हमें करना है, बाय नहीं करना है, तक करना है. टू और बाय दोनों डिफरेंस है. इसका मतलब से, इतने से, यहाँ इसलिए तक, इतने तक 30,000 तक देना है जिनकी सैलरी लेस देन 20,000 है. ठीक है. अपडेट EMP set SALARY salary equal to 30,000 where SALARY salary less than 28,000. चेंज हो गए. जिनकी भी 28,000 से नीचे थे उनके 30 हो गए. अब देखते हैं मल्टीपल कॉलम्स हम कैसे ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं. लेट्स सपोज कि हमें ये बोलता है कि ठीक है, मेरा टाइटल आपका, आप इसको चेंज कर दीजिए, दीपक के बदले दीपक सिंह आप अपडेट कर दीजिए. और ये कहता है कि मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया है, तो मेरा डिपार्टमेंट D03 से D02 हो गया है. लेट्स डू दैट. अपडेट EMP set name equal to Deepak Singh comma DEPT department number equal to कितना हो गया, D02 हो गया, D02 WHERE where ENO equal to क्या है, E05. हमने क्या किया कि आप अपडेट करिए किसको, जिसका एम्प्लॉय नंबर E05 है उसका क्या अपडेट करेंगे, नेम अपडेट करेंगे और साथ में ही डिपार्टमेंट नंबर अपडेट करें. यहाँ पर प्लस माइनस तो कुछ किया नहीं. क्यों? क्योंकि इनका मतलब होता है चेंज कर देना, डायरेक्ट वैल्यू चेंज करना. देखिए जैसे यहाँ पे किया था ना हमने, तो डायरेक्ट वैल्यू चेंज होती है. यहाँ पे क्या होती है, पहले उस पर मॉडिफाई हो रहा था, फिर इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है. यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू चेंज हो रही है. तो डायरेक्ट वैल्यू चेंज करने के लिए हम ना प्लस यूज करते हैं ना माइनस यूज करते हैं. सी द डिफरेंस. दीपक नाउ बिकम्स दीपक सिंह. 30,000 है ये, क्योंकि इसको कुछ चेंजेस नहीं थे. इसी डिपार्टमेंट क्या था, D03 था, अब कितना हो गया, D02. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड नेम के भी डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, बाय.